ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए करते हैं आज एक नए दिन की फिर से शुरुआत। बाबा की कृपा से आज का दिन हम सब के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। तो आइए हर चिंता को त्याग कर, हर परेशानी को भूल कर अपनी ज़िंदगी को आइए एक नए सिरे से शुरू करते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। जीना चाहे तो हर दिन खुशियां हैं। खुशियों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आज में जीने की आवश्यकता है। हम कहते हैं ना कि तब कर लेंगे, तब कुछ नहीं होता। सब कुछ अब और अभी ही होता है, क्योंकि अब जो चल रहा है वो आपके सामने है। क्या मालूम कल कब आएगा, क्या मालूम कल क्या परिस्थिति होगी। आज की परिस्थिति को हम जानते हैं, इसलिए आइए आज में जी लेते हैं, क्योंकि मालिक ने हमें आज बेहतरीन दिन बनाने के लिए भेजा है। कल की तो कल देखेंगे ना, कल तो फिर सजा लेंगे। जब आज खूबसूरत बना लेंगे तो कल तो बन ही जाएगा। वो क्या है ना, हम रास्ते पर चल रहे हैं, पहले जहाँ चल रहे हैं वो रास्ता साफ करके चलते हैं। आगे वाला तो उसके अकॉर्डिंग साफ करने का एक अनुभव मिल जाएगा। अगर अभी से नहीं चलेंगे तो फिर आगे कैसे होगा। इसीलिए कोशिश आज से करनी है। खुशी जीवन में आज से ही है, कल यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। कल तो जो होगा वो देखा जाएगा। आज में जीते हैं, आज को जीते हैं, आज को बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी हर एक बात को इतने ढंग से समझते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब की आभारी हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो, क्योंकि हर एक इस परिवार के सदस्य में साईं जी का वास है। मैं बाबा को कहाँ ढूंढूं, आप सब में ही तो है बाबा। आपके कमेंट्स में जो आशीर्वाद होता है वो मुझे लगता है कि साईं दे रहे हैं। आप जिस प्यार से बात करते हो मुझे लगता है बाबा करते हैं। आप जिस प्यार से मुझे इतना ढेर सारा सपोर्ट करते हो मुझे लगता है कि देवा कर रहे हैं। देवा ऐसे ही तो आएंगे ना मेरे पास, हम सबके पास। भगवान सब में है, तो इसीलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। सच में आप सभी लोग हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जो आपसे प्यार करते हैं। आप उनके लिए बहुत महत्व रखते हो जिन्हें आपकी परवाह है, और जिन्हें आपकी परवाह नहीं है आप सबसे ज़्यादा उन्हीं के बारे में सोचते हो कि उसने मेरे बारे में ख्याल नहीं किया, उसको मेरी फ़िक्र नहीं है। अरे जिसको फ़िक्र है उसके बारे में क्यों नहीं सोचते आप लोग। फ़िक्र जिसको नहीं है उसको तो है ही नहीं, जिसको है कम से कम उसका तो ख्याल कीजिए। उसे कितनी परवाह है आपकी। अपने उन रिश्तों की तरफ निहारिए जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, उनके लिए जीना शुरू कीजिए। जिस प्रकार जो चीज़ है उसकी कद्र वक्त रहते कर लेनी चाहिए, वरना बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। क्योंकि कद्र हमेशा इंसान के चले जाने के बाद ही पता चलती है। इंसान है, कोई वस्तु है, जब वो टूट जाती है तो हम कहते हैं अरे कुछ तो काम आ ही रही थी ना, कुछ तो उसका भी हमारी लाइफ में रोल था। इसलिए जो है जैसा भी है वो हमारे भगवान ने दिया है, इसलिए उनका बारंबार शुक्राना करते रहिए। हर पल पल पल, सुबह उठकर शाम को सोने से पहले, जब भी आपका दिल करे थोड़ी देर बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालिए, थोड़ी सी फ़िक्र अपनी भी कीजिए, क्योंकि अपनी फ़िक्र से ही सबकी फ़िक्र होती है। जब हम ठीक नहीं होंगे ना तो दूसरों की फ़िक्र कहाँ से करोगे। कहते हैं ना कि आपका सबसे बड़ा साथी आपका खुद का स्वास्थ्य है। जब ये ठीक नहीं होगा तो हम दूसरों पर एक डिपेंड हो जाते हैं कि यार वो मेरे को पानी दे दे, वो मेरे को दवाई दे दे, वो मुझे ऐसा कर दे वैसा कर दे। तो इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखिए अपने इस जीवन का जो भगवान ने बहुत खुशकिस्मती से हमें दिया है। इसलिए थैंक यू सो मच बाबा। बाबा बाबा करते रहिए। वो कहते हैं ना, जब तू अपनी सुधियाँ तजकर बाबा की सुध किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, फिर पता क्या होगा। तो बाबा को अरे विवश हो, सुधी तेरी लेनी ही होगी, तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। तो बस बाबा बाबा रटिए, अपने आप साईं आपकी तरफ मुड़ जाएंगे, अपने आप साईं आप पर दयाल हो जाएंगे, आप पर कृपा होगी, दया होगी। वो बहुत दयालु है, सबकी रक्षा करता है, आपकी भी करेगा। सबकी फ़िक्र करता है, आपकी भी करेगा। इसलिए चिंता फ़िक्र छोड़कर साईं से नाता जोड़ लीजिए। जो होगा बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा। आपकी लाइफ एक अच्छे रास्ते पर चलेगी। इसके लिए
भरोसा रखिए। तो साईं कृपा से हर दिन लीला को सुन रहे हैं आप लोग। आज भी आपके साथ एक लीला बहुत प्यारी सी शेयर करने वाले हैं हम, और बहुत 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 अच्छा लगता है ना लीला को सुनकर। तो आइए देख लेते हैं आज साईं चरणों में कौन से भक्त ने अपनी लीला को भेजा है और कौन से भक्त इस परिवार के साथ आज लीला शेयर करने जा रहे हैं। और आपको लीला से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है मेरा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन कब मालूम नहीं। तो अभी हम लीला सुनते हैं, ठीक है। आइए, तो आज हम लीला शेयर कर रहे हैं, उर्वी आंटी जी द्वारा बताई गई लीला है। उर्वी आंटी जी लिखती हैं, ओम साई राम अनु बेटी एंड साईं दीदार परिवार और अम्मा जी को मेरा प्रणाम। साईं राम आंटी जी लिखती हैं कि बाबा हर पल हर वक्त हमारे साथ हैं। उसके ये प्रमाण है कि तारीख 25/1/25 एकादशी के दिन मैं उपवास में जो बनता है वो वराई भागर, यानी कि गुजरात में उसको मोरियो बोलते हैं, वो बना रही थी और बाजू बाबा जी की कथा सुन रही थी। मैं कुकर में चौक मतलब बघार कर दिया, छौंक मतलब हाँ, पानी का उबाल आने के बाद मोरियो डालते हैं, पर मेरा ध्यान नहीं रहा और मैंने मोरियो डाले बिना ही कुकर बंद कर दिया। 2 मिनट के बाद ध्यान में आया कि मैंने मोरियो तो डाला ही नहीं। जल्दी जल्दी में गैस बंद किया बिना कुकर का ढक्कन, बिना कुकर का ढक्कन खोलने लग गई। तो ढक्कन खुलते ही पूरा उबलता हुआ पानी मेरे हाथ और बॉडी के पार्ट में गिरा। मेरे मुंह से ज़ोर से चीख निकल गई और मैंने जल्दी से मलाई लगाई, उसके ऊपर बाबा की ऊदी लगाई। जलन इतनी हो रही थी कि मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे आपकी ऊदी पे पूरा भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा। और मालूम है मेरे बाबा ने चमत्कार कर दिया, मुझे बॉडी के आगे पार्ट में कुछ भी नहीं हुआ। मैं हर रोज़ स्वेटर निकाल के खाना बनाती हूँ, पर उस दिन क्या हुआ कि 2 बार स्वेटर निकालने का सोचा और भूल गई, क्योंकि बाबा को पता था ये आज गलती करने वाली है, मुझे ही उसको संभालना पड़ेगा। मेरा हाथ जल गया है लगभग 6 इंच जितना, पर बिलीव नहीं करोगे कि एक भी फूला नहीं हुआ। और दूसरे दिन सुबह तो जलन भी बंद हो गई। ये बाबा का चमत्कार नहीं तो क्या है। बाकी इतना उबलता हुआ पानी गिरे और कुछ भी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आंटी जी कहती हैं कि मेरे बाबा ऐसे ही हैं, वो अपने बच्चों को कितना ख्याल रखते हैं। बाबा सबको सुखी रखें, सबकी परेशानी दूर करें और सबको बाबा में लीन कर दें, और हमारी अन्नू बिटिया को और उसके पूरे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ दें। उनकी झोली में कभी भी दुख की परछाई ना पड़े, ऐसे दिल से बाबा को प्रार्थना है। और मेरे साईं दीदार परिवार में भी सबको सुखी एवं खुश रखें। ओम साई राम, जय साई राम। साईं ब्लेस यू ऑलवेज। बाबा सदा आपसे इतनी अच्छे कार्य करवाते रहें, और सुबह की प्रे ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबा आपको सदा उनके आंचल में छुपा के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सारी आशीर्वाद देने के लिए, इतना और इतनी अच्छी लीला हमारे साथ सबके साथ शेयर करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये लीला समझ में आई होगी। इस लीला से शिक्षा ये मिलती है कि कई बार हम अपने ही काम को चिढ़ से जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कार्य उस ईश्वर की ही मर्ज़ी से होता है। हम लाख मना करने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो वो कार्य आपको ज़बरदस्ती ले लो, गुस्से में ले लो, क्रोध में ले लो, बिना चाहते हुए ले लो, करना ही पड़ेगा। और ध्यान कैसे रखा उन्होंने स्वेटर उसको उतारने नहीं दिया उस स्वेटर को, कि वो स्वेटर रहेगा तो वो बच जाएंगी। स्वेटर उतर जाता तो सीधा बॉडी पे असर होता, लेकिन होता कैसे, जो साईं का बच्चा है, साईं को उसकी उससे ज़्यादा फिक्र है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका, बहुत बहुत ऐसे बाबा हमेशा आपकी रक्षा करते रहें, आपके अंग संग रहें, और आप ऐसे ही आप अपने बाबा पर और अधिक विश्वास करते रहें। हम श्री चरणों में देवा की प्रार्थना करते हैं, और हमें इतना अधिक प्यार देने के लिए बाबा का भी शुक्रिया, और आप जैसे परिवार के सदस्यों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही साईनाथ हमें हर दिन लीला को सुनाते हैं, ताकि हमारा विश्वास जो है वो मजबूत हो सके। इसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत ही ये जीवन इतने सुखों से चल रहा है, और आप लोगों के आशीर्वाद से भी हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत मतलब क्या ही बोलें, भरपूर है साईं कृपा। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं।
जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन हम शुरू करने जा रहे हैं। बाबा सबकी झोली खुशियों से भरे, साईं कृपा बरसती रहे आप, हम और सभी पर। इसी के साथ खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।